जब मैं छोटी थी, मेरे दादा मुझे हमेशा एक ही कहानी सुनाया करते थे, ज़मरुद अनका की कहानी। इसीलिए मेरा नाम ज़मरुद रखा गया। ज़मरुद अनका परिंदों का बादशाह था। उसका घोंसला बादलों से ऊपर कोकाफ की चोटी पर होता था। ये परिंदा औकाफ जितना बड़ा, सितारों की मानिंद रोशन आंखों वाला, पाकीज़ा, वफादार, मोहब्बत और खुशी की अलामत था और कभी हार नहीं मानता था। जब भी वो जलकर राख हो जाता तो अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हो जाता। वो कहते थे ना, चाहे तुम जलकर राख हो जाओ, चाहे मायूसी तुम्हें जहन्नुम की आग में जला डाले, लेकिन तुमने कभी हार नहीं माननी। तुम्हें उस परिंदे की तरह अपनी राख से दोबारा जिंदा उठना है। क्या तुम्हें मैनबिक की जंग याद है? हाँ बिल्कुल। तीर दहशत करते उनके और कमांडर अदनान सिर्फ एक बंदूक के साथ उनकी चौकियों में घुस गया। मैं तो कहता हूँ कमांडर अदनान की ये कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाए। उन्हीं की वजह से हम अपने घर लौट रहे हैं। फिक्र की बात नहीं, देखो सब खत्म हो गया है। कमांडर अदनान, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अफरीन में अगर आप ना होते तो मैं अब तक मर चुका होता। आपकी बदौलत मेरा खानदान मुझे दोबारा देख सकेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे कमांडर। काश कि आप मेरे हकीकी भाई होते। हकीकी भाई का क्या मतलब? तुम सब मेरे भाई ही तो हो। भाइयों मोहताज रहो, चुपचाप। मेरा नाम अदनान दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं मर चुका था। मेरा नाम अदनान दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुका था। मेरे बच्चे में कुर्बान जाओ, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पोते, तुम क्यों छोड़ गए हमें? फूल देखो, सिर्फ
हमारे परचम जैसे। क्या तुमने देखा? हमारा परचम हमारे बेटे अदनान को अपने बाहों में लिए हुए मेरा। अम्मी, हाय मेरा बच्चा, तुम्हें सर्दी लग रही है ना मेरी जान? अम्मी उठे। अम्मी खुदा के लिए उठ जाइए। अरे मेरे बच्चे को सर्दी लग रही है। अम्मी उठ जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज अम्मी। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा बच्चा यहाँ अकेला है। अम्मी उठ जाए, आपको ठंड लग जाएगी, प्लीज। छोड़कर क्यों चला भाई, गया? आप अम्मी को घर ले जाए प्लीज। मैं यहाँ थोड़ी देर अदनान के साथ रुकूंगा, आप घर जाइए। मेरा बच्चा अकेला रह गया है, बिल्कुल अकेला। ये बहुत तकलीफ है। मेरा बच्चा, मेरी जान। अदनान बेटा, तुम क्यों चले गए? क्यों? अब मैं अपने सारे दिल की बातें किससे किया करूंगा बेटा? हाँ, अब मैं अपने दुख सुख किसके साथ बांटूंगा? पता है, तुम्हारे चाचा को फिर से प्यार हो गया। तुम शायद नहीं जानते उसे। उसका नाम समरुत है। वो बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत है। उसका बाप माजूर है। उसकी 5 साल की एक प्यारी सी छोटी सी बहन है और एक बहन है जो स्कूल जाती है। पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ जमरुद के कांधों पर है, मगर कभी आज तक उसने गिला शिकवा नहीं किया। मैं अल्लाह से बस एक चीज मांगता हूं, जमरुद से शादी और हमारा खूबसूरत बेटा, और मैं उसका नाम अदनान रखूंगा, मेरा भतीजा, मेरा बहादुर भतीजा। मेरा शेर भतीजा। सुम्बुल, जी जमरुद आपा। रो क्यों रही हो? अम्मी ने मेरा भेड़ सिवा कर दिया। अम्मी भी ना। मैं अपने भेड़ को प्यार कर रही थी, फिर अम्मी आई और उसे मेरी गोद से छीन लिया और फिर मेरे सामने उसको टांगों से लटकाकर उसकी गर्दन काट दी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अंदर चलते हैं हम दोनों। ठीक है। आ जाओ। तुम कहाँ थी लड़की? पानी लेने गई थी अम्मी। हाँ, चश्मे पर गई थी या कुआं खोदने निकली थी? घंटों से गायब हो तुम तो। अम्मी, क्या? भेड़ को ज़िबा क्यों किया आपने? उससे बहुत प्यार करती थी सुम्बुल। इजाजत लेनी चाहिए थी तुमसे। हाँ, कितने महीने गुजर गए थे, हमने गोश्त नहीं खाया था। बस करो, रोना बंद करो। वैसे भी हर तरफ गंदगी फैलाता रहता था और मुझे अब इसे जवाब देना पड़ रहा है। छोड़ दो, मेरे साथ आओ। आ जाओ, आ जाओ।
बैठो यहाँ। रोना बंद भी कर दो अब। मैंने मना भी किया, लेकिन तुम जानती हो अपनी माँ को। मैं तो भूख से मर रही हूँ। ये लो खाओ इसे। बस मैं निकल रही हूँ। लड़की कभी तो जल्दी उठ जाया करो, कभी तो जल्दी उठ जाया करो। आपा, अगर आपको पैसे मिल गए हैं तो 500 रुपए मुझे दे दे, स्कूल के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है। शायद शाम तक मिल जाएंगे, मुझे दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। मलिहा, स्कूल के बाद सीधी घर आना। ठीक है अम्मी, ठीक है। आपा, क्या अम्मी मेरा भेड़ खा रही है? मुंह खोलो। मुझे नहीं खाना। मेरी प्यारी बेटी, मुंह खोलो। शाबाश सुंबुल। मुझे नहीं चाहिए। सुंबुल, मैंने कहा मुंह खोलो अपना। अम्मी, मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर भूखी बैठी रहना। अब बस भी कर दो हुरिया। आखिर तुम्हें क्या मसला है रुस्तम? क्या हुआ है? अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है? कमाते हो कुछ, काम पर तो जाते नहीं हो। मैंने क्या गलत किया है? तुम्हें 2 निवाले गोश्त के दे दिए तो क्या गलती कर दी मैंने? अम्मी, बस चुप रहो, एक लफ्ज और नहीं बोलना। देखो, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई लेकिन तुम्हें अभी तक कोई अच्छा मर्द नहीं मिला। मुझे तो अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। मैं तो मलिहा का रिश्ता बरकी सामान बेचने वाले सिद्दीक को दे दूंगी। ये क्या बोल रही है? सोची कभी मत ऐसा। वो तो पूरे 14 घरों का मालिक है। बस बहुत हो गया अम्मी, स्कूल जाती है वो अभी। उसके स्कूल से मुझे क्या फायदा? बताओ जरा, उसके उन जावियों के हिसाब किताब से मेरा पेट भरेगा क्या? तुम कुछ कहते क्यों नहीं रुस्तम? या परचून वाले और कसाब को मैं इन तिकोनों से पैसे भरूंगी? देखो, मैं अब इस उम्र में आराम से जीना चाहती हूँ, समझ गई तुम? आराम करें, आप आराम ही करें। बाकी माँ अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाती हैं और आपको आराम करना है। उसे किसी बूढ़े आदमी के हवाले करके सुकून आ जाएगा आपको। जवाब दे मुझे। सवेरे सवेरे तुमने तो दिमाग चाट लिया है मेरा लड़की। क्या ऐसी होती है माए? क्या कहा तुमने अभी? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो, पीछे हटो रुस्तम, मेरा हाथ छोड़ो, हटो पीछे। बाबा, आप ठीक तो है ना बाबा? तुम लोगों की वजह से लुकमा भी नहीं खाया, जरा सा भी नहीं खाया, भूख ही खत्म हो गई मेरी। तो क्या मेरी बताऊं? फिक्र ना इतना करो। दिल बुरा कर दिया मेरा। अपने दिमाग में बिठा लो तो मैं इस घर में अपनी जिंदगी जाया नहीं करूंगी। देखो, मैं इस कूड़े खाने में सड़कर नहीं मरना चाहती। भूख खत्म कर दी मेरी, सारा दिन ही खराब कर दिया तुम लोगों ने मेरा। खुदा ही जानता है कब जान छूटेगी मेरी यहाँ से। साफ कर दी है जिंदगी। बाबा, आप ठीक तो हैं? ज़मरुद, क्या तुम गर्मा गर्म सूप पियोगी? बहुत शुक्रिया आपका भाई। भाई कहने की जरूरत नहीं, बाद में मैं ही काम आऊंगा। जमरुद,
लगता है तुम्हारा मूड फिर से खराब है। चेहरे से साफ नजर आ रहा है। थक गई हूँ कुलसुम, थक चुकी हूँ मैं। मेरा घर पागल खाने जैसा है। पहले ही इतनी मुसीबतें हैं घर में और उसके बाद ये वहां जैसी घटिया चीज यहाँ है। उसके बाद कैंटीन का सारा काम मैं ही करूँ, बर्तन धोऊं, यहाँ की सफाइयाँ करूँ। मैं थक चुकी हूँ। मुंह से बोलो, ये आंखों के इशारे मुझे समझ नहीं आते। आदिल साहब, आदिल साहब। कैसी हो जमरुत? क्या कुछ बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जरा देखो ये क्या है? ये आदमी तो साफ साफ जमरुत के पीछे पड़ा है। मैं तो घबरा कर कहां रहा हूं। देखो, फजूल बातें बंद करो तुम। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। जमरुत, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया आपका। और आप? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? टांग कैसी है उनकी? ठीक है वो, अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्या किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया, किसी चीज की जरूरत नहीं। जमरुत, मैं किसी किस्म का दबाव तो नहीं डालना चाहता, लेकिन तुम आराम से फैसला करना। बस मुझे तुमसे इतना पूछना था कि तुम मेरे बारे में सोचती हो? देखिए, मैं कह चुकी हूँ आपसे पहले भी, नहीं कर सकती शादी आपसे। मैं तुमसे अगर पूछूं कि बार बार इनकार क्यों कर रही हो, तो इसका जवाब तुम मुझे नहीं दोगी, है ना? हो सकता है तुम्हारा इरादा कभी बदल जाए। कसम से मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें झंझोड़ डालूं। आखिर क्यों नहीं मान लेती आदिल साहब की बात? खामोश हो जा कुलसुम, मैं उनसे कितनी बार कह चुकी हूँ और इस पे बात करके कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम किसी सफेद घोड़े वाली शहजादे का इंतजार कर रही हो तो वो तो आने से रहा। उम्मीद है कि आज तनख्वाह मिल जाए। मलिहा को पैसे चाहिए। तुम अकाउंटेंट से पूछ लो कि जाके। लड़की, सीधा निकाहनामे पर दस्तखत कर दो, फिर तो अकाउंटेंट को भी तनख्वाह देने वाली तुम होगी। कुलसुम, बस भी कर दो यार। तुम जरा अकल से काम लो। तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि गिनती भी नहीं होगी। महल में रहोगी, नौकर बावर्ची सब कुछ होगा तुम्हारे पास। बस कुलसुम, खुदा के लिए इस टॉपिक को बंद कर दो, बहुत हो गया। मेरी बात तो सुनो यार। जमरुद, जमरुद, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। हेलो हुरिया खाला, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, लाजमी है, जमरुद और आदिल साहब के बारे में। आदिल? भाभी, हमने अदनान के ईसाले सवाब के लिए खाना तकसीम करवाया है। अल्लाह आपसे राजी हो। और चूंकि मैं शहर में थी तो अपने शौहर से भी मिलना चाहा। वो तो अम्मी को कब्रिस्तान से घर लेकर आ गए थे ना वापस। अब ये नहीं पता यहाँ आए कि नहीं। उमर। जी आदिल साहब। भाई कहाँ है, तुम्हें पता है कुछ? जी हाँ, वो अपने दफ्तर में है, मेहमानों के साथ। कौन मेहमान? 2 खवातीन हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। ठीक है, शुक्रिया। सिचुएशन मुश्किल है। अब्बास, अब्बास, सब बकवास है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो मेरे सामने? आपने मेरी मासूम बहन की इज्जत खराब की है। अब आपको ये ठीक करना होगा। सुन रहे हैं? आपको ये ठीक करना होगा। आवाज नीचे रखो अपनी, तमीज से बात करो। ये प्रेग्नेंट है, आपके बच्चे की मां बनने वाली है और आपको इससे शादी करनी होगी। कैसे मालूम कि ये मेरा बच्चा है? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? जाओ जाके डीएनए करवाओ इसका। मैं इसके आंसू का जिम्मेदार कैसे हो गया? खुदा तुम्हें बर्बाद करे। ये लड़की सिर्फ 18 साल की है अब्बास साहब। अल्लाह का अज़ाब हो तुम पर। बद्दुआएं मत दो मुझे। हाथ मत लगाना मेरी आपा को। ये आवाज मुझे भी नहीं पता।
मैं पैसे दूंगा तुम्हें। जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खत्म करो और दफा हो जाओ यहां से। आ गई समझ में? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अब्बास, ये क्या चल रहा है? और ये लड़कियां कौन हैं? ये दरअसल दूर की रिश्तेदार है मेरी, और कुछ नहीं। मेरी अम्मी के गांव से माली इमदाद की जरूरत थी, इसलिए मेरे पास आई। मुझसे जितना हो सका मैं इनकी मदद करूंगा। सच बताओ अब्बास। देखो इस तरह बात मत करो। खैर बेहतर यह है कि अब तुम दोनों यहां से जा सकती हो, और तुम इसका ख्याल रखना, ठीक है? जाओ चलो। और हाँ, सबको मेरा सलाम देना और कहना बहुत याद आती है मुझे। या मेरे अल्लाह, समझ नहीं आता कि और कितने लोगों की मदद करूं मैं तो रॉबिनहुड से भी बहुत आगे निकल चुका हूं। 20 से ज्यादा खानदानों की मदद कर रहा हूं मैं इस वक्त। मैं तो वलीउल्लाह बन गया हूं। आओ बैठो ना, खड़े हुए क्यों? अब्बास, सच बताओ, वो लड़कियां कौन थी? अब कौन सा नया चक्कर चला रहे हो? अरे और कितनी दफा बताना पड़ेगा? तुमने दूसरी शादी कर ली, मैंने कुछ न कहा। सैकड़ों औरतों के साथ रहे, मैंने कुछ न कहा। सोचा कि तुम रुक जाओगे, संभल जाओगे, लेकिन तुम तो बद से बदतर होते जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। बकवास, तुम्हारी वजह से हाथ कांपने लगते हैं मेरे। जान से मार दूंगा तुम्हें। भाई जरा आराम से। जो तुम कर रहे हो गुनाह है, जान लो। खुदा तुमसे इसका बदला जरूर लेगा, याद रखना। बद्दुआ मत देना मुझे। भाई आराम से रिलैक्स हो जाए। मियां बीवी के मामलात में मत पड़ो तुम। वैसे कौन थी वो लड़कियां? अब तुम भी शुरू हो जाओ, छोड़ो बस। भाई वो लड़कियां कौन थी? अरे मदद की जरूरत थी उन लोगों को, और जैसे ही मैं राजी हुआ वो जज्बाती हो गई, इसी वजह से रो पड़ी बस। अब्बास मेरे भाई, तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो। अब बस भी करो यार, सर में दर्द हो रहा है मेरे। आदिल साहब, एक क्रेन उलट गई है, 2 लोग जख्मी हुए हैं, एक की हालत बहुत नाजुक है। अरे यार, क्या एम्बुलेंस को बुलाया तुमने? जी हाँ, वो रास्ते में है। चलो चलो। एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। एक दो तीन। हुआ कैसे ये? हमने अब्बास साहब से कहा भी था कि हिफाजती इकदाम करें, लेकिन उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुलसूम बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? ये चाय में चम्मच इस तरह कब तक घुमाती रहोगी? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं परेशान हो गई हूँ कि ये जमरत का आदिल साहब से क्या ताल्लुक है। हाँ, मेरी तरफ देखो। क्या वो उसे नौकरी से निकालना चाहते हैं? मैं बताती हूँ, लेकिन आप बेहोश मत हो जाना। तौबा तौबा। सुने हुरिया खाला, आप सबकी किस्मत जागने वाली है। आदिल तमीर खान जमरुद को पसंद करता है, जमरुद से शादी करना चाहता है वो। आदिल तमीर खान, और वो मेरी बेटी से हाँ। जमरुद से शादी करना चाहता है, यही कहा तुमने? समझी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। खुदा की कसम, मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। खाला, वो जमरुद पर फिदा हो गया है। तुम सच कह रही हो, तुम सच कह रही हो लड़की। शुक्र है मेरे अल्लाह का, खुदा तुम्हें खुश रखे। ये क्या कर रही हो या खाला? अरे चाय के साथ कुछ खाने को मंगवा दो, या कोई टोस्ट वगैरह। दूध वाली चाय पी लो ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। यारा!
शुक्र तेरा, तूने मेरी दुआएं सुन ली। तू हमेशा अपने बंदों का ख्याल रखता है, तूने मेरी दुआएं भी सुन ली। अब मेरे सारे मसले खत्म हो जाएंगे, गुर्बत खत्म हो जाएगी, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, हमारी तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या कर दिया मैंने? हमें तो सब देख खाला रहे बैठ लड़की। जाए। अल्लाह माफ करे। हुरिया खाला, एक और बात है लेकिन आपको सुकून से सुनना होगा। क्या बात है लड़की? आपकी बेटी आदिल साहब से शादी करना नहीं चाहती। तो क्या फर्क पड़ता है बेटी? वो नहीं चाहती, कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। उसने उनको मना कर दिया, बहुत जिद्दी लड़की है। उसकी तो मैं गर्दन मरोड़ दूंगी, जान निकाल दूंगी मैं उसकी। हुरिया खाला, कुछ मत कहना जमरुद को। देखी जाएगी, देखी जाएगी। 2 बेटियां और हैं और शौहर भी माजूर है। मैं जमरुद को उनका मुस्तकबिल किसी सूरत खराब नहीं करने दूंगी। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अरे बेटी, आ गई तुम? अरे तुम घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस फल काट रही थी ऐसे ही। आ जाओ, आ जाओ अंदर। दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? आ जाओ अंदर। खुश आमदीद। आ जाओ बेटा, क्यों डर रही हो? या अल्लाह। खुश आमदीद आपा। अरे तुम क्या वहाँ घूर रही हो? थैले पकड़ो आके बहन के हाथ से। शाबाश। आप सौदा लेने गई थी, आपने क्यों तकलीफ की? आपने मुझे कह दिया होता। बहुत बोलती हो, ये लेके जाओ अंदर। जमरुद बेटी, क्या हुआ है? लगता है कोई कड़वी बात सुन ली है तुमने। अम्मी, फरीद भाई का एक्सीडेंट हो गया है, हालत ठीक नहीं है उनकी। होए होए, ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर वो तो बड़े मजबूत आदमी थे ना। बस बेटी, क्या कर सकते हैं, किस्मत थी। अल्लाह शिफा जरूर देगा उन्हें, इंशाअल्लाह जल्दी देगा। ये फरीद कौन है? फरीद कौन है? ये फरीद कौन है? मुझे कैसे पता होगा अम्मी? तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं होता। हाय जमरुद, जमरुद बेटी परेशान मत हो। अरे मलिहा, जाके बहन को तकिया तो ला दो, इतनी बेआराम होके बैठी है मेरी बच्ची। हाँ। आपा, आपको ज्यादा थकन वगैरह तो नहीं हो गई ना? मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाऊं? चुप भी कर जाओ। नहीं, जरूरत नहीं है, शुक्रिया। क्या बात है अम्मी? क्या बताऊं बेटी, आज सुबह कितनी बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे बाबा से और तुमसे। कसम से कभी समझ नहीं आता क्या हो जाता है मेरे दिमाग को, पागल हो जाती हूँ। तुम बस मुझे माफ कर दो ना बेटी। अच्छा अम्मी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ओए मेरी प्यारी बेटी कितनी अच्छी है, कभी किसी से नाराज नहीं होती। अच्छा तुम गर्म पानी से नहाओगी? हाँ, गर्म पानी कर दो इसके लिए। मैं कमर रगड़ दूंगी अपनी बेटी की, तुम्हें अच्छा लगेगा, कसम से बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा तुम्हें। जरूरत नहीं अम्मी, बाबा कहाँ है? मस्जिद गए थे, बस आते ही होंगे। सुम्बुल वहाँ सो रही है, उठ जाएगी तो मैं अपने बच्चों के लिए मजे के खाने बनाऊंगी इंशाल्लाह। वैसे मुझे तनख्वाह मिल गई है आज। और हाँ, एक और चीज, इसे भी दे दीजिएगा इसमें से, ठीक है? अरे नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा इंतजाम हो गया है। हाँ वो सब तो हो गया है। और मेरी बच्ची तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। और वो जो भेड़ का बचा हुआ बाकी गोश्त था ना, वो मैंने कसाई को बेच दिया है, कुछ दिन का खर्चा निकल आएगा। तुम ये पैसे वापस रख लो, जब जरूरत होगी तो मांग लूंगी तुमसे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ आपा, मेरी बात सुने, कल मेरा ट्राइग्नोमेट्री का टेस्ट है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। दुआ करें कि इस साल इंशाल्लाह प्रिंसिपल से सिफारिश का खत मिल जाए। क्या मसला है मलिया तुम्हारा? जब जमरुद से बात करने बैठो तुम अपनी पढ़ाई की बात शुरू कर देती हो। इतना शौक है तो जाके पढ़ती क्यों नहीं हो? वल्लाह क्या बात करी थी, मैं तो सब इसकी वजह से भूल गई।
ओए, मेरी बड़ी होनहार बेटी, मेरी खूबसूरत बच्ची, कितनी प्यारी आंखें हैं। मुझे ये बताओ जो मैंने आज सुना वो सच है ना? क्या सुन लिया है आपने? हो क्या गया हमें? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। बेटी, तुम्हें किसी ने शादी के लिए क्या उसी की बात कर रही हूँ। सुना है कि आदिल साहब तुम पर दिल हार बैठे हैं अपना। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी देखो, इनकार मत करो, छुपाने का मुझसे कोई फायदा नहीं। मेरी खबर का जरिया बिल्कुल पक्का है। कुलसूम ने बताया है ना? बताने वाला कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है बेटी। असल मकसद तो तुम्हारी शादी और खुशी है। या अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं या रब्बी। ये बताओ कब रिश्ता लेकर आ रहे हैं? कब मंगनी होगी तुम्हारी? कौन सी मंगनी? हाँ, कुछ नहीं होगा ऐसा, और जो भी सुना है भूल जाए उसे। लेकिन बेटी ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। ज़मरुद, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बेटी, कितना अच्छा रिश्ता है। अरे अब समझी, तुम शर्मा रही हो जैसे अक्सर लड़कियां करती हैं। कोई बात नहीं, शर्माती हैं सब लड़कियां बेटा। फजूल बातें मत करे, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब नहीं कर सकती? ये क्या कह गई है? रुको ज़मरुद, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ जरा रुको, मेरी बात का जवाब दो। क्या मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी? पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ। मैंने कहा ना मुझे वो नहीं पसंद। क्या मतलब पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है वो तुम्हें? क्या वजह है? अम्मी, खुदा के लिए जबरदस्ती मत कर मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। ये पसंद क्या होता है? पेट भर जाता है क्या इससे, या कोई जरूरत पूरी होती है? बहुत में पसंद आ जाएगा। देखो, मुझे भी तुम्हारे बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। बिल्कुल जहर लगता था उनका चेहरा मुझे। बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अरे पागल हो गई है क्या? बेटी एक बार फिर सोच लो। हाँ, मान लो ना मेरी बात, तुम किसी छोड़े मुझे बेटी नहीं हो। छोड़ो, खुद को किसी वजीर की बेटी समझती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो समझ नहीं आती मुझे। इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा के आदिल साहब को इनकार करोगी क्या? तुम क्या बोल रही है? देखो ज़मरुद, बात को समझो। इस घर का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। क्यों नहीं समझती? छोड़े मुझे। रुको रुको रुको। अम्मी, मैंने कहा चलो, मेरा कहीं हाथ नहीं जा रही हो तुम। अम्मी, बकवास करने की जरूरत नहीं। अम्मी क्या कर रही है? चलो अंदर। रुकिए। यहाँ रहोगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। सड़ो यहीं पर। अब तुम यहाँ पर अकेली रहो, इसी तरह शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। अम्मी, मुंह बंद करो अपना। अम्मी और पापा को क्यों बंद कर रही हैं? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? अम्मी खुदा के लिए दरवाजा खोले। बोलिया, मैंने तुम्हें कहा था ना इस बच्ची को ऐसे मामला से दूर रखा करो। ये बच्ची कमजोर दिल की है। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, या अल्लाह, बेड़ा गर्क कर दिया है मेरा इन लोगों ने। रहम करे मुझ पे। मेरी बात गौर से सुनो ज़मरुद, अक्ल ठिकाने आएगी तुम्हारी तभी ये दरवाजा खुलेगा। ऐसा मत करे। हमारी जगह पत्थर जने होते तो कम से कम मकान तो अच्छा होता मेरा। खोले वरना मैं चिल्लाती रहूंगी। हाँ चिल्ला, जितना चिल्लाना है। प्लीज खोले दरवाजा। यहाँ हम लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं और ये नवाबजादी कहती है कि मैं दमीर का से शादी नहीं करूंगी। अम्मी एक बार मेरी बात तो सुने। अम्मी, कौन हो तुम? हाँ कौन हो तुम? एहसान फरामोश। आप ज्यादती कर रही हैं। ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कर देती। बहुत सर चढ़ गई है। क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है तो बताइए। नहीं सब ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोग आराम से खाइए। ये मेरे बहादुर पोते का पसंदीदा खाना था। आओ दुआ करें उसकी रूह को जन्नत में मकाम मिले। आमीन। आमीन।
खाना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। ये तो सच में बहुत मजेदार बना है। अम्मी, आज जब मैं अब्बास से मिलने गई थी तो वहां 2 लड़कियां थीं। कोई रिश्तेदार, क्या आप उन्हें जानती हैं? उनमें से एक 18 साल की उम्र के करीब थी, दूसरी लगभग 25 की थी। वो आपके आबाई गांव से थीं। अस्तगफिरुल्लाह। कौन थी वो लड़कियां? अब्बास? तुम भी ना हद करती हो। आज के दिन मेरे भतीजे की पहली बरसी है। तुम्हें लगता है ये वक्त मुनासिब है इन बातों के लिए? क्या कोई मसला है अब्बास? मैं नहीं पूछ सकती। क्यों नहीं पूछ सकती? वो जो आपके चचाजाद भाई की बीवी की भांजिया है ना, उन पर जरा मुश्किल वक्त है तो वो मुझसे कुछ मदद मांगने के लिए आई थी, तो मैंने कुछ पैसे वगैरह दिए। लेकिन ये, आप तो जानती हैं ये कितना शक करती है मुझ पे। इसका तो हमेशा का ही है। चलो खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। कौन जाने वो कौन थी। एक दिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। आराम से खाओ, आराम से, आराम आराम से। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे गले में फंस जाए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कम से कम मुझे खाना सुकून से खाने दो। मैंने ऐसा भी क्या कहा? ये लो, मेरा भी ले लो। लो और मजे से खाओ। बल्कि एक काम करो, ये लो, ये लो, ये सारा ले लो। इसके अलावा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ हुक्म करो, बताओ मुझे। ये देखो, ये देखो, मैंने पूरी प्लेट साफ कर दी। एक काम करो, तुम अपनी प्लेट दो मुझे। लो। ज्यादा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारी अम्मी को खाना खाते हुए कोई तंग ना करे। अब ठीक है, तुम वैसे भी इतनी मोटी हो कि तुम्हारी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है। तुम उस पर तनकीद करती हो ना, देखो कितनी फिट है माशाल्लाह। अब तुम में हिम्मत है तो मुझसे पूछो कि मैं इसको घर क्यों लाया। भाई बस करें, आज नहीं। अरे आदिल, मैंने किसी बुरी नीयत से थोड़ी कहा है। मैं तो बस इसकी सेहत की फिक्र करता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि ये और खूबसूरत हो जाए, वरना खुदा ना ख्वास्ता इसे फॉलेज हो जाए या इसको हार्ट अटैक आ जाए और ये बोरी की तरह गिर जाए। बताओ मुझ पर क्या गुजरेगी? अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? नखरेबाज। हाँ तो लतीफ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? सुना है एग्जाम्स करीब आ गए। जी हाँ चचा, मैं फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ। देख रहे हो तुम इसे? ये फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहा है और रोजाना एक ट्रे के ऊपर फल और सब्जियां बनाता रहता है। इसे स्टिल लाइफ कहते हैं बाबा। और मैं उसी पर लानत भेजता हूँ। ऐसे इंजीनियर बनोगे तुम? अब्बास! अम्मी, मैं इसे ड्राइंग के लिए मना नहीं करता। ये कर सकता है ड्राइंग, बिल्कुल कर सकता है, मगर सिर्फ शौक की हद तक। लाओ फोन दो अपना। मेरे फोन में कुछ नहीं है बाबा। फोन दो मुझे अपना। मैंने कहा ना कुछ नहीं है मेरे फोन में। तोलगान कौन है ये बताओगी? मेरे स्कूल का दोस्त है बाबा, मैं उससे। तो दोस्त इस वक्त मैसेज करते हैं? ना वालिदैन की इज्जत रही, ना पढ़ाई का जज्बा। ये लोग ऐसे कामयाब होंगे? सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मोबाइल में टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, हर वक्त टेक्स्ट, हर वक्त कॉल। लानत है ऐसे मोबाइल पर। बाबा रुकिए। भाई बहुत हो गया, बंद करो। उठो बच्चों, जाओ अपने कमरे में। जाओ। खाने के टेबल पर बैठने का ये कौन सा तरीका है? चैटिंग 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 चैटिंग। निकलो। भाई
या तो मर्दों की तरह बात करना सीख ले, वरना मैं आपको सिखाऊंगा मर्द किस तरह बना जाता है। तुम बताओगे किस तरह मर्द बना जाता है? हाँ, यही कहा है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बस करो, बस करो। क्या कर रहे तुम लोग? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैंने तुम सबको यहाँ अपने पोते की याद में इकट्ठा किया और तुम्हें उसकी याद का भी ख्याल नहीं। तुमने इस कहानी को जहर बना दिया, जहर। अल्लाह ही जानता है तुम्हारे ऑफिस में वो लड़कियां कौन थी। वही वजह है तुम्हारे इस गुस्से की, है ना? तुम भाई हो, सिर्फ इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन अब बस, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज कितने मजदूर तुम्हारी वजह से जख्मी हुए, सिर्फ तुम्हारे ज्यादा पैसे कमाने की लालच में। उसमें से बहुत अपनी जिंदगी और मौत के बीच में है। तुम हमेशा कोई ना कोई चक्कर चला रहे होते हो। अब मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, या तो अपनी हद में रहो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, मैं तुम्हें धमकी ही दे रहा हूँ। अंजाम बुरा होगा। बेहतर है कि पास आ जाओ पास। मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये बस आखिरी दफा है, उसके बाद कंपनी और घर दोनों से दफा कर दूंगा तुम्हें। भाई होने की परवाह तो मुझे भी नहीं है, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। पापा, आपा को बाहर निकाले। ये क्या कह रही है बेटी? अम्मी ने उन्हें कोयले के गोदाम में। एक मिनट रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुगलखोर कहीं की, अंदर जाओ। और तुम क्या देख रही हो? तुम भी अंदर जाओ। जब देखो चुगलखोरी करती है, बदतमीज कहीं की। ये तुम कैसी माँ हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। बाबा, बेटी, जमरुद बेटी, आ रहा हूँ मैं। मेरी बेटी, आ गया मैं। बाबा, बाबा जान। मैं अभी खोलता हूँ बेटी। बाबा, वक्त जाया मत करो रुस्तम। अम्मी, प्लीज निकाले मुझे यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा बेटी। कोई फायदा नहीं होने वाला रुस्तम। बाबा खोले इसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मसला क्या है तुम्हारे साथ? आखिर उसने क्या बिगाड़ा है? अम्मी, बस बहुत हो गया अम्मी। किसी ने बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है इस पागल लड़की के लिए, और ये कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। आदिल तमीर खान का रिश्ता। आदिल साहब? हाँ हाँ, आदिल साहब। लेकिन इसने हमें नहीं बताया। मक्कार लड़की, किसी काम की नहीं हो तुम। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसी लड़की को जन्म दिया। तो फिर ये उसे पसंद नहीं करती होगी? कैसी पसंद? कौन सी पसंद? हाँ, मेरा मैदा यहाँ भूख से सुखड़ चुका है। हवास बाख्ता हो गए मेरे रोज की भूख से। मगर ये मोहतरमा तो एक बिगड़ी हुई जिद्दी और अहमक लड़की है। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा बच्ची। पापा, मेरी बेटी, मैं निकालूंगा। भाई को तो देखो जरा, कभी अकल नहीं आएगी इन्हें। हिम्मत रखो बेटी, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। और क्या तवक्को रख सकती हूँ मैं इससे? हर चीज के बारे में शिकायत करती रहती है। पापा, तोड़ता हूँ मैं इसे, तोड़ दूंगा मैं। चलो आज किसी काम भी आओ। चलो काम आओ, तोड़ दो इसे। हाँ हाँ जरूर, तुम ही खोलोगे दरवाजा। ये ताला मुझसे क्यों नहीं टूट रहा? टूट जाओ, तोड़ूंगा इसे। बाबा, सब्र करो बेटी, इससे तोड़ूंगा, टूटेगा इससे। तोड़ना ही होगा इससे। ये नहीं टूट रहा, टूट
जा, तू जा। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, मैं अच्छा बाप नहीं हूं बेटी। बाबा, ना ही अच्छा शौहर। अब रोए मत। मैं तो मर्द भी नहीं हूं। ऐसा मत बोले बाबा। मत बोले। आदिल साहब, नीचे कोई खातून आई है, आपसे मिलना चाहती हैं वो। कौन खातून और किस लिए? उनका नाम सानिया है, कहा कोई जरूरी बात करनी है। जी कहिए बहन, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने यहाँ सब लोगों से पूछा, सबने मुझे एक ही बात कही, आदिल दमीर खान के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। लोगों ने कहा कि आप बहुत मेहरबान और रहम दिल हैं, इसीलिए आपके पास आई। बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। बताइए मसला क्या है, खुल के बात कीजिए। अगर मुमकिन हुआ तो मैं जरूर कुछ करूंगा। मेरी छोटी बहन जोया जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। क्या हुआ उसे? मेरी बहन जोया ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो आईसीयू में, उसकी उम्र 18 साल है। आदिल साहब, बहुत छोटी है मेरी बहन। अच्छा, आप पुरसुकून हो जाए पहले। और ये हुआ कैसे? वो शादी करने वाली थी। आपके भाई ने उससे वादा किया था कि वो तलाक लेकर उससे शादी करेगा, मगर मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन मेरी जोया बहुत मासूम है, वो उसके जाल में फंस गई। उसे लगा कि वो उसकी बीवी बनेगी, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। आपका भाई एक शैतान है, उसने उससे कहा कि अपना बच्चा गिरा दे। जोया ने अब्बास से मिन्नतें की, लेकिन आखिर में जोया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। और वो पहाड़ से कूद गई। हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। इस गुनाह की सजा बाज दमीर खान को कौन देगा? मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, हमारी मदद करें। ठीक है बहन, तुम हॉस्पिटल जाओ और अपनी बहन को अकेला मत छोड़ना। मैं यकीन दिलाता हूँ जरूरत की हर चीज मिलेगी तुम्हें। इस बार वो नहीं बचेगा, मैं उससे हिसाब लेकर रहूंगा, परेशान मत हो। अल्लाह आपको सलामत रखे आदिल साहब। अल्लाह आपको। ठीक है, बस ठीक है। मैं खुद तुमसे रब्ता करूंगा, समझ गई? यकीनन आदिल मेरे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। मेरे मुंह पे मुझसे कह रहा था कि घर से और कंपनी से मुझे निकाल देगा। आखिर तू होता कौन है मुझे निकालने वाला बेगैरत? ये भी कितना मुश्किल वक्त है।
अरे ओ ओ ओ ओ मेरा प्यारा शौहर कितने स्ट्रेस में है आजकल। हाँ ऐसा ही है। तुम्हारे कंधे इतने खिंचे हुए क्यों रहते हैं? मैं आई हूँ ताकि तुम्हें रिलैक्स करवा सकूं। देखो मेरा आना अच्छा हुआ ना? अभी वो चुड़ैल उठ के आ जाएगी, उसकी आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आता हूँ। अरे क्या मतलब है अपने कमरे में जाओ? मैं तुम्हें रिलैक्स करवाने आई हूँ, तुम्हें सुकून की जरूरत है। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। उन पर तवज्जो मत दो, उनमें से कोई भी तुम्हारी असल कीमत नहीं जानता। लेकिन मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या सच में? बिल्कुल मेरी जान। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब क्या हो गया? किस किस्म के दरिंदे आदमी हो तुम? लॉक क्यों नहीं किया? बाहर जाओ तुम यहाँ से, जाओ। जा रही हूँ मैं। क्या कह रहे हो तुम यहाँ? दरिंदे, लानत हो तुम पर। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो बेचारी मदद मांगने आई थी, तुमने हद कर दी, हद कर दी। तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? वो इस वक्त आईसीयू में है और इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे? हाथ हटाओ जल्दी, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। दुआ करो वो जिंदा रहे, अगर मर गई तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। एक नई मुसीबत आ गई है मुझ पर। ये जिंदगी तो सबके साथ ही बहुत जालिम है। उफ। बैठो बेटी बैठो। तुम मुझे बहुत जालिम समझती हो ना, और बहुत संगदिल भी लगती होंगी। कहती होगी कि मेरी माँ कितनी बेहिस है। ठीक है, तुम ऐसा सोच सकती हो, मुझसे नफरत भी कर सकती हो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। तुम उस जगह को नहीं जानती जहां मैं पैदा हुई। बंजर, खुश्क और पथरीली जगह। हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ इस मोहल्ले में आ गई। मैंने सोचा था शायद अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बदनसीबी ने मेरा साथ ना छोड़ा।
हमेशा गरीबी, हमेशा तंगी, हमेशा तंगी। मैंने कभी जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं मांगा था। बस खाने को रोटी हो, सर्दियों में जलाने को लकड़ियां और कपड़े धोने के लिए एक मशीन हो जो ऑटोमेटिक हो और एक खूबसूरत सा सोफा हो जिस पे एक उम्दा कपड़ा चढ़ा हो। इससे ज्यादा जिंदगी से कुछ नहीं मांगा मेरी बच्ची। ज़मरुद, मेरी प्यारी बेटी, मेरी खूबसूरत बच्ची, हमें एक मौका मिला है, उसे साया मत होने दो। चलो मुझे छोड़ दो। सुंबल के बारे में सोचो जरा, बाबा के बारे में सोचो, अपनी बहन मलिहा के बारे में सोचो। मेरे बारे में ना सोचो, लेकिन इन सबको इस गुर्बत वाली जिंदगी से बचा लो। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ और आदिल साहब को हाँ कह दो। ठीक है ना बेटी? इससे पहले कि देर हो जाए। एक दिन तुम आईने में देखोगी और पाओगे कि तुम भी मेरी तरह बूढ़ी हो चुकी हो। आगे कोई रास्ता नहीं बचेगा फिर। मत साया करो अपनी जिंदगी को। मेरी इल्तिजा है तुमसे मेरी बेटी, सुन लो मेरी बात। उसका रिश्ता कबूल कर लो। चलो शाबाश बेटी, ठीक है ना? हाँ? ये नामुमकिन है। क्यों? बस कह दिया ना, मुमकिन नहीं है बिल्कुल। लेकिन क्यों? नहीं पूछे, खुदा के लिए अम्मी। बस ये याद रखें, आदिल से मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। नहीं करूंगी अम्मी, किसी सूरत नहीं। क्यों आखिर तुम इतनी जिद्दी? देख लूंगी इसे मैं। हेलो, फौरन मन्नत वाले दरख्त के पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ज़मरुद, तुम ठीक हो? बता दिया ना तुमने अम्मी को। क्यों किया कुलसुम? किस लिए? किस लिए? मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए किया तुमने? मेरी भलाई के लिए किया कुलसुम? तुमने आग में झोंक दिया मुझे, तुमने जला के राख कर दिया। मेरे साथ क्या हुआ है तुम जानती हो? क्या तुमने वो सब झेला जो मैंने झेला? मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि आदिल साहब की भतीजे से मुझे मोहब्बत थी? कैसे बताऊं? अम्मी को कैसे बताऊं कि अदनान से मोहब्बत करती थी मैं? अदनान,
आदिल साहब को कैसे बताऊं ये कि अगर मौत हमें अलग ना करती तो अदनान से ही शादी होती मेरी। और मैं कैसे बताऊंगी अपने पापा को कि अदनान से मेरा ताल्लुक था। अपने पापा को कैसे बताऊं मैं ये सब? ज़मरुद, मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा यहीं रहूंगा। मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उन्हें कभी नहीं बताती। मुझे माफ कर दो ज़मरुद, मुझसे गलती हो गई। वो नहीं, अब मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती। ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फिर तुम क्या करोगी ज़मरुद? कोई रास्ता नहीं मेरे पास। इस्तीफा दी दूंगी मैं। सुबह बखैर ज़मरुद। बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज। हाँ, फिर से आ गया। दोटे की तमीर खान फैक्ट्री। ये पकड़ो, एक तरफ हो जाओ यार, तुम गुजरने दो मुझे। हटो ना। कैसी हो ज़मरुद? क्यों नजरअंदाज कर रही हो? क्या शाम को एक कप चाय पीने चले? इस छुट्टी पर एयर जेट्स पर घूमने चले? हम ऊपर तक जा सकते हैं। हाँ? वहाँ मुझे कोई बात नहीं करनी। हम उस बलून में भी जा सकते हैं। वहाब ये तुम्हें थप्पड़ लगा देगी। ये जान लो कि मैं ज़मरुद से थप्पड़ खाने को भी तैयार हूँ। बस एक बार छू ले मुझे। कहा ना, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? हमारे पास अपनी परेशानियां काफी हैं, किसी और को जाके तंग करो। जानता हूँ तुम लोग ये सब उस अहमक आदिल दमीर खान की वजह से कर रहे हो मेरे साथ, इसलिए ये रवैया इख्तियार किया है ना। पैसा तुम्हारा खुदा है, तुम्हें बस पैसे की परवाह है। भाई अब बस यही रोक दे। रोक के मैंने कहा ना आपसे। हटो यहाँ से। कभी तुमने खुद को गौर से आईने में देखा है? आए बड़े प्यार की बातें करने वाले बेवकूफ इंसान, फालतू कहेंगे। आदिल साहब। ठीक है, मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग ज़मरुद। गुड मॉर्निंग आदिल साहब। मेरे पास एक अच्छी खबर है। फरीद की हालत अब बेहतर है। चंद दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी। खुदा का शुक्र है। उनके घर वाले भी काफी परेशान थे। आदिल साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अगर आपके पास वक्त है। हाँ बोलो। मेरा ख्याल है यहाँ बात करना मुनासिब नहीं, मेरे साथ आओ।
लानत हो, कौन जाने ये इसे कहाँ ले जा रहा है। तुमने मुझसे झूठ कहा कि जमरूद और तुम्हारा कोई चक्कर वगैरह चल रहा है। महबूबा है तुम्हारी, जितनी भी बातें तुमने मुझसे कही वो सब की सब झूठ निकली। आदिल दमीर तुम्हें हरा चुका है, उसे ले गया तुम्हारे सामने। आखिर किस किस्म के आशिक हो तुम? सिर्फ खड़े रहकर देखते ही रहोगे? जाओ कुछ करो। अब बताओ जमरूद, क्या कहना चाहती हो? आदिल साहब, मैं इजाजत दें तो इस्तीफा देना चाहती हूँ। कमीने! तुम होते कौन हो मेरी सुमरुद पर हाथ डालने वाले? बताओ मुझे बुड्ढे। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रहे हो? बेगैरत! अपनी शराफत का ठोक मुझ पर मत आजमाओ, बदकार कहीं के। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम हमारे बीच में मत आओ जमरुद, दूर रहो इन तमाम चीजों से। मेरी बात सुनो आदिल दमीर खान, अगर तुम्हें जमरुद का करीब देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। वहाँ खुदा के लिए रुक जाओ। मुझे ना बताओ कि क्या करना है। हद में रहो अपनी बेगैरत। वरना क्या करोगे तुम? बोलो ना, क्या कर लोगे? आदिल साहब, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुन रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये नीचे आखिर हो क्या रहा है? मुझे याद है ये बंदा तो हमारा बावर्ची है। पड़े रहो तुम यहीं कमीने। लेकर जाओ उसे, इसको लेकर जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हें मार डालूंगा। देख ला तुम, मैं करके दिखाऊंगा। यह भी खत्म नहीं हुआ। इस आदमी में इतनी बहादुरी कहाँ से आ गई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुना तुमने? वाह 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 वाह, शायद दिमाग खराब हो गया इसका। चलो सब लोग अपने कामों पर वापस जाओ। चलो अपने कामों पर लगो वापस। चलो जमरूद। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चलो हम अंदर चलते हैं। उस पागल के बारे में मत सोचो। आ जाओ। आओ न्याजी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहिए जनाब। न्याजी, मुझे बताओ ये जो भी कुछ हुआ इसमें मेरे भाई का क्या मामला था? जमरुद नाम की एक लड़की है, वो कैंटीन में काम करती है। आपके भाई आदिल साहब और वहाब उसी के लिए लड़ रहे थे, बस यही बात थी। ओह, आदिल इतना आगे निकल गया। अंदाजा नहीं था मेरा भाई इतना नॉटी हो सकता है। हम सब रोजाना एक साथ जमा होकर लंच किया करते थे और वो साहब तो कैंटीन जाते थे। याद है वहाब और आपका भाई उसके लिए लड़ा करते थे। नियाजी सुनो। जी जनाब। उस इंसान के बारे में सारी मालूमात हासिल करो, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। जैसा आपका हुक्म, हो जाएगा। कैंटीन का खाना अब दोबारा नहीं खा पाऊंगा मैं। यकीनन वो लड़की हमारे खानों में थूक मिलाती होगी। ये लो, थोड़ा पानी पी लो, बेहतर महसूस करोगी। जमरुद, ठीक तो हो ना तुम? देखिए, मैं जो हुआ उस पे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। सब बेगैरती उस बेवकूफ की थी। बहुत अफसोस है मुझे। तुम मुझसे कुछ कहने के लिए आई थी। आदिल साहब, मैं तुम ये कॉल उठा सकती हो, कहीं कोई जरूरी बात ना हो। हेलो मलिहा। अब आपको मुझे बचाना होगा, प्लीज मिन्नत करती हूँ, जल्दी आए। ठीक है, मैं फौरन पहुंच रही हूँ तुम्हारे पास। मुझे फौरन जाना होगा। ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। इसके घर पर कोई मामूली मसला हुआ होगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ। सुन ले, वरना ये तो मुझे पागल कर देंगे। अम्मी, मलिहा का क्या हुआ उसे? कहाँ होगी? खुद को गुस्लखाने में बंद कर लिया है, पागलों की तरह रो रही है।
क्यों? मारा था मैंने उसे। किस लिए? अच्छा, आज रात सिद्दीक मिस्त्री उसका हाथ मांगने आ रहा है। चलो हम तैयार हो जाते हैं जल्दी से। ये सब कुछ मुझे राजी करने के लिए करिए ना। सुनो ज़मरुद, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, खुदा गवाह है। तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की, इस घर का बोझ अरसे तक उठाया है, मैं जानती हूँ। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मगर अब नौबत ये है कि कर्जों ने बुरी तरह गला दबा दिया है मेरा। समझ रही हो ना? पानी बिजली के बिलों ने जान खा ली है। जल्दी हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे। क्या करूँ मैं? तुमने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा है क्या? छोड़ा होता तो क्या मैं अपनी बेटी को किसी बूढ़े के हवाले करती? हाँ, मलिहा ने शादी कर दी तो सबके मसले हल हो जाएंगे। बाबा को इस बारे में पता है? बाबा का पता है कि कहाँ है? हाँ, अपनी टूटी हुई टांग के साथ जगह जगह जाकर काम मांगते फिर रहे हैं। एक मामूली से काम के लिए भीख मांग रहे हैं। हाँ, अब बुद्ध बनी यहाँ खड़ी रहो बस। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, मजाल है जो तुमने सुना हो। क्या करती मैं? तुमने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। या तुम्हारी या मलिहा की, किसी एक की शादी होना जरूरी है। किसी की भी नहीं होगी, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े मुझे। हाँ, मलिहा ने भी यही कहा था। मैं जान दे दूंगी पर शादी नहीं करूंगी। बेहया बेशरम लड़की गई, खूब चिल्लाई मुझ पे। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने ये देख के मारा मुंह पे। क्या करती है यार? मलिहा, आप दूर रहे मुझसे, चली जाओ यहाँ से। मैं जीना नहीं चाहती, मैं अपनी जिंदगी। मलिहा दरवाजा खोलो फौरन। तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, नहीं जीना मुझे। उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। अपनी जान ले लूंगी, खत्म कर दूंगी खुद को, लेकिन मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मलिहा, आपा करीब मत आइएगा मेरे। मैं आ गई। तुम्हारी बहन आके परेशान मत हो। पहले मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। मुझे बदसूरत होना पड़ेगा ताकि उसे पसंद ना हो। नहीं कर कुछ सकती। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो ये कैची मुझे दो, भरोसा रखो मुझ पर, मैं यही हूँ। चलो मेरी जान, बात मानो मेरी। देखो मैं फौरन आ गई ना, मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं होने दूंगी। चलो कैची मुझे दो। लाओ तो, शाबाश शाबाश। मैं उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती। खुदारा कुछ करे, मुझे बचा ले। उस बड़े आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस शख्स से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। अपनी जिंदगी हरगिज बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं, हरगिज। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ करे आपा, मुझे बचा ले। चलो मेरे साथ। वो आदमी बाबा की उम्र का है, कैसे शादी करूँ मैं उससे? अम्मी को समझाए ना अब्बा, अम्मी को समझाए ना। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं उसको। आप इस वक्त आप ही कुछ कर सकती है, मुझे इस मुश्किल से निकाल ले, मुझे उस बूढ़े आदमी से बचा ले आवा प्लीज। मैंने कहा ना कुछ नहीं होने दूंगी, भरोसा रखो। आप तो अम्मी को जानती है ना। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? कैसे? आपको पता है ना अम्मी मेरी उससे जबरदस्ती शादी करवा देंगी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। आप मैं नहीं करूँगी उससे शादी। आप बात करें ना अम्मी से। आदिल साहब, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें अब्बास साहब के मुजरिमाना सरगर्मियों का रिकॉर्ड मौजूद है। इनवाइसेस, रसीदें, टिकट्स, नाजायज एग्रीमेंट्स और इल्लीगल कारोबार के कागजात। यानी अगर आप चाहें तो उन्हें जेल भी भिजवा सकते हैं। शुक्रिया उमर। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी मेरे साथ ऐसा ना करता। इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तुम मेरी बेगैरत। क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? सोचा भी कैसे तुमने?
अच्छी तरह जानते हो ना कि तुम्हारी तनख्वाह इसी जेब से निकलती है। बेगैरत कहीं के। यहाँ देखो मेरी आंखों में, मुनाफिक को इसीलिए आंखें नहीं मिला सकते। मैं तो अपना काम कर रहा था अब्बास साहब। हाँ, क्या काम किया तुमने? करो करो, अपना काम जारी रखो, लेकिन जिसके कहने पर तुमने ये किया है उसे भी भुगतना पड़ेगा। अब्बास, ये देखो, देखो क्या है मेरे पास, देखो। क्या ये? हमने सबसे महंगा मटेरियल खरीदा था, अच्छे सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अगले ही दिन तुमने धमकाकर सप्लाई रोक दी और सस्ता सामान खरीद लिया। क्यों किया ऐसा? तुम्हारी वजह से मजदूर जख्मी हो गए। बताओ। हमने सिक्योरिटी बेहतर बनाने का काम शुरू किया और तुमने इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स को धमकाकर खराब सामान खरीद लिया। बोलो, और तुमने इतनी घटिया हरकत क्यों की? क्योंकि तुम्हें 2 पैसे बच रहे थे। ये क्या कि तुम अपनी सारी हदें पार कर चुके हो। अगर मैंने तुम्हें अभी नहीं रोका तो तुम कंपनी को डुबा दोगे। ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, और सिर्फ हम ही नहीं, सैकड़ों मजदूर भी। पता नहीं तुम्हारी वजह से और कितनी जानें जाएंगी। कल से इस कंपनी के मामलात मैं संभालूंगा। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। आदिल, देखो प्यारे भाई, ये तो साफ साफ ऐलान जंग है। खुदा ना करे हम में से किसी एक को कुछ हो गया तो क्या होगा? चाहता तो मैं भी यही हूं कि किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। इंशाल्लाह मैं भी। ज़मरुद, आदिल साहब, मैं कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ बिल्कुल, आ जाओ अंदर। बिल्कुल, आइए आइए, ये आप ही की तो जगह है। इजाजत चाहता हूं। ज़मरुद, रोई थी क्या तुम? वो आदिल साहब, मुझे मैं आपकी शादी की पेशकश कबूल कर रही हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हुआ हूं। अगर तुम राजी हो तो क्या हम शादी की तैयारियां शुरू कर दें? ओए ओए, नाचो नाचो, ऐसे 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 नाचो, ऐसे नाचो। ओहो, तुम क्या अपने बाप की तरह बैठी? आ जाओ, नाचते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। ऐसे नाचो, ऐसे नाचो, अपनी बहन से सीखो। शाबाश मरिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे फख्र है तुम पे। बहुत जबरदस्त मलिहा, तुम तो बहुत जबरदस्त हो भाई, वाह। वैसे तुमने वो कैंची वाला नाटक बहुत अच्छा किया, मैं तो हैरान ही रह गई, यकीन करो। अम्मी, नाटक करने में तो आपकी बेटी बहुत माहिर है। देखा मैंने कैसे बेवकूफ बनाया। बहुत मजा आ रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है। देखो देखो, सुंबुल को देखो, वाह, बहुत अच्छा कर रही है। देख रही हो ना तुम?
क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या हुआ है मदीहा? ये बिल्कुल अहम नहीं है रुस्तम। आओ तुम दिखाओ मैं तुम कितना नाच सकते हो। तुम ये बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या लगता है जमरुद ने आदिल साहब से शादी के लिए हाँ कर दी। हम तमीर का खानदान का हिस्सा बनने वाले हैं। ये क्या किया तुमने? कौन जाने तुमने जमरुद को राजी करने के लिए क्या जाल बुना। उसे अकेला छोड़ दो। ये अच्छा नहीं है, ये गलत बात है। तुम लोग हमेशा उसे तंग करते रहते हो। अरे वाह, देखो जरा इसे, देखा तुमने? एक बार जिंदगी में हम खुश होना चाहते थे मगर ये पागल आदमी हमें वो भी नहीं होने दे रहा। कितना जलता है मुझसे, कसम खुदा की रुस्तम। मैं मलिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जरा पकड़ो बिठाओ। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। मुझे अम्मी आप बिल्कुल परेशान न हो। जब जमरुद आपा की शादी हो जाएगी तो हम हॉस्पिटल जाएंगे और आपका पूरा चेकअप कराएंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस पुरसुकून हो जाए। अब तो चेकअप वेकअप सब कुछ कराएंगे बेटी हम। और वो जो तार नहीं लगाते ऐसे सर पे, वो भी लगवा देना मेरे सर पे, पता तो चले क्या है अंदर। अल्लाह इतना अजीब सा लगता है। अरे अम्मी आराम से आराम से। अल्लाह, जब सोचती हूँ तो इतनी खुशी होती है मुझे। इधर आजा मेरी बच्ची, अब तो हम हवेली में रहेंगे, बहुत अच्छा होगा आगे सब कुछ। आपको मेरी वजह से जहमत हुई आदिल साहब। क्या बात कर रही हो जमरुद? शब बखैर। जमरुद, एक मिनट। हाथ दो। ये मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूं। जमरुद, मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन ये मेरा वादा है, तुम्हारा दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। आज से मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद तुम्हें खुश रखना है। बहुत रात हो गई, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।